फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आज की वीडियो में हम उसके एक पार्ट की बात करेंगे। ये वीडियो आज 2 पार्ट्स में होने वाली है। दूसरा पार्ट आपको कल इसी टाइम पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो कि क्लास 7 का 8वां चैप्टर है। तो पहले एक टर्म आ रहा है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? और प्रोडक्शन ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, तो आप एक प्लांट का डायग्राम इमेजिन कीजिए। आपको क्या दिखेगा? उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आपको एक स्टेम दिखेगा, रूट दिखेगा, फ्लावर दिखेंगे, उसकी बर्ड्स होंगी कहीं कहीं पे, ऐसे बहुत सारे उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे आपको। लीफ भी होंगे। तो अब क्या होता है कि जो लीफ है, स्टेम है, रूट है और बर्ड है, ये होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। इन्हें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। जबकि जो फ्लावर है उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन इन विच सेम सब्सटेंस फॉर्म्ड विदाउट सीड्स इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें बिना सीड्स को यूज करे रिप्रोडक्शन हो जाए, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यानी आप अगर आपको कभी भी पौधा उगाना होता है तो आप एक बीज लाते हैं, उसे बो देते हैं। लेकिन कभी अगर बिना बीज के आप पौधा बो रहे हैं तो उस सिचुएशन में वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल्स कुछ ले लें तो आप कभी क्या करते हैं, गुलाब की एक टहनी लाते हैं और उस टहनी को बो देते हैं आप, तब भी वो पौधा उग जाता है। यहाँ पे हमने बीज नहीं बोया लेकिन तब भी पौधा उग गया एक टहनी के द्वारा, एक कली के द्वारा। तो वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। या फिर कभी हम लीफ लाते हैं तो वो भी कभी पौधे में बन जाता है, तो वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ऐसे ही हम इन सब की आगे बात करेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बीज के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। उसमें आप एक बीज बोएंगे, बीज एक पौधे में बनेगा, स्प्राउट बनेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर एडल्ट ट्री बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम टाइम लगता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है। ये भी याद रखिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि हम सबको पता है जो ह्यूमंस है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। तो जैसे हम बात करते हैं कि अपनी इसकी नाक मम्मी जैसी है लेकिन इसके आँख इसके पापा जैसे हैं। तो जब ऐसी बात आती है तो वो क्यों आती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमंस में, और उसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बोथ पेरेंट्स के कुछ ना कुछ गुण आए होते हैं बच्चे में। तो वहाँ पे इसीलिए बोला जाता है ये टर्म, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होता है। तो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आपने ऐसे देखा होगा कि हमारे पास जो पोटैटो होता है, पोटैटो जब फर्स्ट में उग रहा होता है तब उसमें कुछ कलियां जैसी आ जाती है, कुछ स्प्राउट्स बाहर को निकले होते हैं, जिन्हें पहाड़ी में तुअर बोला जाता है। तो उन्हीं स्प्राउट्स या उन्हीं तुअर को अगर आप देखें, तो अगर आप वो पोर्शन, आलू का वो पोर्शन काट लें जिसमें स्प्राउट है और उसे बो दे, तो आपको एक नया पौधा मिल जाएगा। यहाँ पे हमने बीज का जिक्र नहीं किया लेकिन तब भी पौधा उग गया, तो वो हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, आप एक पत्ती लीजिए और उसे बो दीजिए, उसे आप मिट्टी में बो दीजिए, तो वो भी एक पौधा बन सकता है, क्योंकि वो पत्ती है ब्रायोफाइलम लीफ। उस पर क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ब्रायोफाइलम पे, तो उस पत्ती पे भी नए लीफ उग जाएंगे। तो वो भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा है। और जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया ही था, आप टहनी बो देंगे तो टहनी से भी बन जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेम टू सेम ही होता है लगभग। उसमें क्या होगा कि बर्ड यानी एक कली या फिर स्टेम या रूट या लीफ, इन सब से आप, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिए थे, तो जब इन सब का यूज करके विदाउट सीड्स रिप्रोडक्शन होगा तब वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। दूसरा टाइप है बडिंग। इसमें क्या होगा, ईस्ट यानी जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है एक ईस्ट, तो उस जब ईस्ट को डबल होना होता है, ईस्ट को जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो बडिंग मेथड का यूज करता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्मल ईस्ट सेल होगा, तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक कली ऐसी बना लेगा। ये ईस्ट सेल है, वो अपने ऊपर एक कली बना लेगा दूसरे ईस्ट की, फिर एक चेन जैसी बन जाएगी उनके ऊपर ईस्ट सेल्स की, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे एक सिंगल ईस्ट सेल था, इसके ऊपर एक ये बड आ गई दूसरी, फिर उसके ऊपर भी एक बड, फिर यहाँ पे एक चेन जैसी बन जाती है।
और इन सब चेन्स जो भी चेन बन जाएगी तभी मेन जो ईस्ट सेल होगा, जो पेरेंट ईस्ट होगा, वो इससे अलग हो जाएगा और लास्ट में बर्ड्स बन जाएंगी, तो यह भी अलग होके नए ईस्ट बन जाएंगी। तो इस प्रकार से बडिंग मेथड से ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा तरीका है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, फ्रेगमेंट्स यानी पार्टिकल्स में टूटना। जैसे कि आप कभी अब एक झील में देखिए तो उसके किनारे पे हर जगह उसमें एल्गा फैला होगा, एल्गा जिसे आप शैवाल भी बोलते हैं। तो एल्गा पहले थोड़े से ही पोर्शन में होगा, फिर वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करेगा, यानी वो छोटे छोटे पार्ट्स में वो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ब्रेक एंड मल्टीप्लाई, ये सिस्टम है एल्गा का। एक एल्गा होगा, उससे वो 2 में बढ़ जाएगा, फिर वो जो 2 होंगे वो 4 में बढ़ जाएंगे, ऐसे ही वो पूरी झील को कैप्चर कर लेगा। इसके लिए भी एक डायग्राम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक एल्गा था, फिर ये 2 पार्ट्स में बढ़ गया, फिर ये 2 भी अलग अलग में बढ़ते जाएंगे और ये पूरी झील को कैप्चर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक और इसमें आ जाता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, ये फंगस, मॉस, जो ये सब होता है, खरपतवार भी जो हम बोल सकते हैं, इनमें ये खरपतवार यानी मॉस और फंगस रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर फॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो नीचे पे ये डायग्राम है, ये सबसे नीचे पे ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंगस है। तो यहाँ ये क्या होगा, ये फंगस के जैसा ही बगल में भी है। तो ये छोटे छोटे जो ये पोर्स हैं, ये इन पोर्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है और बाद में ये पोर्स एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, और ये अलग अलग होके दूसरे पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं और ये बाद में अलग अलग होके दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और इसी प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी पूरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 2 की वीडियो भी आपको कल इसी टाइम पे मिल जाएगी, तो उसे भी भूलना ना भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।